अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल जी 1965 में लाहौर तक आ गए थे तो ये कराची किस खेत की मूली है। और हिंदुस्तान हॉनेस्ट रिएक्शन की वीडियो है जी। रोजाना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर वाले शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बन रहा? सिक्योरिटी चैलेंज तो यकीनन है। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक भारत ने नो टाइम भी इशू कर दिया है, नोटिस टू एयरमैन। इंडिया के बकौल ये पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली है, यानी एक ऐसा पेट का वो हिस्सा है जो इंतहाई सॉफ्ट है और यहां से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकता है। अब ये उनका अपना ख्याल है कि अगर पाकिस्तान सरकरीक में कोई गलती करेगा तो जवाब इतना सख्त होगा कि तारीख और जोग्राफिया दोनों बदल जाएंगे। 1965 में हम लाहौर पहुंचे थे। 2025 में याद रखो कराची का रास्ता उसी सरकरीक से होकर गुजर कर जाता। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। तमाम तर इशारे इसी जानिब हैं कि भारतीय बहरिया इंडियन नेवी कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रही है। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट्स, नरेंद्र मोदी का INS विक्रांत पर जाना, या फिर भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके जासूसी वाले तैयारे का कराची पोर्ट के करीब आकर पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश कर। और मौजूदा सूरत हाल में नेवल चीफ का फौरी तौर पर अमेरिका से वापस आना और आते ही साहिली इलाकों का दौरा करना इस बात की तरफ इशारा है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो संगीन है और मामलात किसी भी तरफ जो है ना कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके। पाकिस्तान ने अपने तीनों कंटोनमेंट से उनको एक्टिव कर लिया है, छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको बुला लिया है, उनकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी हैं। तो इस साइड पे पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। दोस्तों नमस्कार। इंडियन आर्मी ने एक नोटम जारी किया है जिसमें हमारी तीनों सेना थल, जल और वायु मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, जिसे नाम दिया गया है त्रिशूल, क्योंकि तीनों सेना मिलकर ये कर रही हैं और वो भी बिल्कुल बॉर्डर पर जो गुजरात में है, सर क्रीक के पास। और जब से ये खबर आई है पूरी पाकिस्तानी आर्मी अलर्ट पर है और पाकिस्तान का नेवी चीफ जो अमेरिका में छुट्टी मनाने गया हुआ था वो भागा हुआ आया और बॉर्डर पर पहुंच गया। यानी उनको ये लग रहा है कि इंडियन आर्मी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि हम तो मई के बाद से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यही डर पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ाए हुए है और इसलिए उन्होंने अपने जवानों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं, सबको बुला लिया है ड्यूटी पर। यानी वो तो ये सोच के बैठे हैं कि इन 12 दिनों में भारत कुछ ना कुछ एक्शन लेने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और हम तो चाहते हैं कि जो काम अधूरा रह गया था मई में वो अब पूरा हो, ताकि पाकिस्तानी पब्लिक का जो झूठ बोला गया है कि हमारा इंडिया की आर्मी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो झूठ जल्दी बेनकाब हो। क्योंकि हमने इनकी 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे और इनका नूर खान एयरबेस तो अभी तक रिपेयर नहीं हो पाया है। और इसी के बाद से अमेरिका हरकत में आया था और पाकिस्तान को बचा के ले गया, क्योंकि ये एयरबेस पाकिस्तान ने अमेरिका को नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। भारत की तरफ से नोटम जारी किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी हंगामी बुनियादों पर नोटम जारी किया, फजाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया और इस मरतबा तमाम तर इशारे इसी जानिब हैं कि भारतीय बहरिया इंडियन नेवी कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रही है। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट्स, नरेंद्र मोदी का INS विक्रांत पर जाना, या फिर भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके जासूसी वाले तैयारे का कराची पोर्ट के करीब आकर पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश करना, जासूसी करना, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करना, ये सब कुछ इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है नाज़रीन किराम के इस वक्त भारत जो है वो बहरिया वाली साइड से और बिलखुसूस जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो बहीरा अरब में जहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक महाज गर्म होने जा रहा है, जो कि भारत के जंगी जुनून की वजह से अनअवॉइडेबल नजर आ रहा है, वहां पर अमेरिका का भी एक तैयारा सर्वेलेंस के लिए पहुंचा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान नेवी के चीफ खुद पहुंचे हैं सर क्रीक पर और वहां पर खड़े होकर उन्होंने जो जायजा लिया है ऑपरेशनल तैयारियों का और जो फिर विजुअल्स वहां से आए हैं, आई पर्सनली थिंक कि दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सिचुएशन ये है नाज़रीन किराम कि भारत ने पहले नोटम जारी किया 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 12 दिनों का ट्राई सर्विसेज, और ये सर क्रीक तक इंडिया ने अपना नोटम जारी किया जंगी मशकों का, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ने मिलकर मशकें करनी है और गुजरात राजस्थान के बॉर्डर से होता हुआ समुंदर तक। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, तुम 30
तारीख को अपनी जंगी मशक़ें 12 रोज़ा शुरू कर लो। 28 और 29 तारीख के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस रिजर्व कर ली और पाकिस्तान ने कहा कि हम बहुत बड़ा यहाँ पे अपना जो भी हम करें, पाकिस्तान ने ये क्लियर नहीं किया कि हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कोई तजुर्बा कर रहे हैं या हम रीडिप्लॉयमेंट और अपनी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। दिस इज अप टू अस, भाई हम जो मर्जी करें उस दौरान, हम बताने के मजाज किसी को नहीं है। नोटम जारी कर दिया। फिर भारत ने उसके जवाब में एक और नोटम जारी किया कि हम कुछ तजुर्बे करना चाह रहे हैं। 26 और 27 तारीख का भारत ने अपना नोटम जारी कर दिया। यानी अब 26 और 27 भारत का एयर स्पेस रिजर्व, एयर स्पेस क्लोजर, 28 और 29 पाकिस्तान और फिर 30th ऑनवर्ड। अब ये एक बहुत अहम नुक्ता है, ठीक है। और ये चीज अब इस वक्त एविडेंट हो चुकी है कि इंडियन नेवी ने इस मरतबा कोई एडवेंचर करना है। एक तो भारतीय हुकूमत, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, उसने टारगेट दिया आर्म्ड फोर्सेस को कि भाई टेरिटोरियल लॉस जो है, यानी कोई ना कोई टेरिटरी जो है, कोई ना कोई लैंड का हिस्सा जो है या फिर कोई पाकिस्तान के नक्शे पर से छोटा सा पार्ट भी हो, हमें वो चाहिए। खबर यह है कि भारत रूस से ढेर सारे मिसाइल खरीद रहा है और दूसरी जानिब ब्रह्मोस को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बन रहा? सिक्योरिटी चैलेंज तो यकीनन है और इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी तैयारियां भी मुकम्मल तौर पे किए हुए है। अभी बल्कि 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक भारत ने नोटैम भी इशू कर दिया है, नोटिस टू एयरमैन, जिसके तहत वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कर रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। तो वो भी एक लोगों को थोड़ा बहुत आप कह सकती हैं कि हैं खदशात कि कहीं तैयारी ना कर रहा हो भारत। ब्रह्मोस का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रह्मोस एक बड़ा ज़बरदस्त क्रूज मिसाइल है और ये कोई भारत का भी कमाल नहीं है, ये जॉइंट वेंचर है रूस और भारत के दरमियान। ब्रहा जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर उसका है और मॉस्को रिवर ब्रह्मोस, दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस कर दिया, मॉस्को रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है और जो मई के महीने में हमारी भारत के साथ 4 रोज़ा जंग हुई, उसमें भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। क्रूज मिसाइल की ये खूबी होती है मुंतहा, और आपको मालूम ही होगा कि ये ट्रेन हगिंग इसकी फ्लाइट होती है, यानी ये कि ज़मीन से बहुत ऊपर फ्लाई नहीं करता। इस वजह से रेडार को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है ब्रह्मोस को। और ये अगर, क्योंकि ब्रह्मोस जो है या क्रूज मिसाइल, कोई भी क्रूज मिसाइल, लेकिन ब्रह्मोस की खूबी, अक्सर लोग ब्रह्मोस का मवाजना करते हैं टोमाहॉक जो अमरीकी क्रूज मिसाइल है। भारत ने पहले तो एक फैसला ये किया है कि तकरीबन $1.1 बिलियन के मिसाइल्स वो ले रहा है रूस से S-400 सिस्टम्स के लिए, जहां वो ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटी है उसको 800 किलोमीटर तक ले जाना चाहता है, उसकी रेंज को। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 800 किलो, इस वक्त अगर 450 किलोमीटर है और उसको 800 किलोमीटर तक चली जाए तो भारत के पास ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हो जाते हैं ना। फिर ज़रूरत नहीं है एयरक्राफ्ट को भिजवाने की, या तो मिसाइल ही फेंके। पाकिस्तान नेवी के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ अमेरिका का दौरा मुख्तसर करके फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान आते ही नेवी के सरबराह ने सरक्रीक के इलाके का दौरा किया है, वहां पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया है और इसके साथ साथ सरक्रीक के इलाके में फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर जाकर इस बात का भी जायजा लिया गया है कि इंडिया की तरफ से सरक्रीक के इलाके पर फोकस करके जिस तरीके से जंगी मशकें की जा रही हैं, उस तनाजुर में पाकिस्तान की वॉर प्रिपेयर्स का जायजा लिया जा सके और मौजूदा सूरत हाल में नेवल चीफ का फौरी तौर पर अमेरिका से वापस आना और आते ही साहिली इलाकों का दौरा करना। जी गाइस, और वाकई जी पाकिस्तान में ये बहुत टेंशन बनी हुई है कि अभी जो है वो इंडिया क्या करने वाला है। नोटम जारी तो किया है और लेकिन ये है कि टेंशन फिर भी बनी हुई है कि अब नेवी जो है वो क्या करने वाली, क्योंकि अपना मोदी जी जो है वो भी गए थे INS विक्रांत के ऊपर, जो है वो गए थे दिवाली वाले दिन, जो है उनके साथ जो है उन्होंने दिवाली बनाई थी और उनको अप्रिशिएट भी किया था और सारा जायजा लिया था और वहाँ पे घूमे फिरे भी थे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो एक
टेंशन बनी हुई है कि ये अब क्या करने वाले हैं। और आए दिन जो है वो न्यूज़ में भी इस चीज़ का बहुत ज़िक्र हो रहा है, और ज़ाहिर है टेंशन बनी हुई है तभी ज़िक्र हो रहा है ना। और कि जी नो टाइम जारी हो चुका है जी, अब नेवी जो है वो आ चुकी है पाकिस्तान के करीब। और कल की ये खबर है जी, एक जासूस त्यारा जो है वो इंडिया का, वो पाकिस्तान के कराची के पास जो है वो पहुंचा है, और इधर से जब रडार पे आया है तो फिर जो है वो वापस वो चला गया है, और वापस जो है वो इंडिया की तरफ चला गया। इस तरह की न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान में दी जा रही है, और वाकई आया है। और ये भी इस वीडियो में भी जिक्र हुआ है कि जासूसी करने वाला जो त्यारा था वो आया है। अब वो जासूसी करने आया था या क्यों आया था ये तो अभी हमें तो नहीं पता, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान में न्यूज़ दी जा रही है वो यही है कि वो उसको जासूसी त्यारा कहा जा रहा है, कि जासूसी करने के लिए आया था कि यहाँ पे क्या तैयारियां हो रही हैं। ज़ाहिर है होता है भाई, जासूसी के लिए सारे भेजते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी पे कोई इल्ज़ाम है या कुछ ऐसा है। तो जासूसी तो ज़ाहिर होती है तभी जाके अगला लाएमल तैयार होता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, बॉर्डर के उस पार क्या चल रहा है, वो कौन-सी तैयारियाँ कर रहे हैं, वो क्या मतलब नया अमल कर रहे हैं, तो वो सारे देखते हैं, तो किसी न किसी तरीके से। तो इंडिया भी जो है वो वहाँ पे नो टाइम जारी करके जो है वो एक्सरसाइज़ कर रहा है। अब तीनों जो है वो उनकी फ़ोर्सेस जो है वहाँ पे एक्सरसाइज़ करेंगी, जिसको त्रिशूल का नाम दिया गया है। और इंडिया की भाई नेवी जो है वो तो सबको पता है कि इंडिया की नेवी बहुत मज़बूत है, और ब्रह्मोस का बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस वाक़ई एक अच्छा मिसाइल है। वो तो हमने भी जो है वो पहले उस पे कितनी दफ़ा डिस्कस की हुई है कि ब्रह्मोस जो है वो उसका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। ब्रह्मोस की वजह से ही पाकिस्तान में ये जो नुकसान हुए थे, ये एयर बेसेस तबाह हुई थी। जो नूर खान एयर बेस पे जो जाके रॉकेट लगे थे वो ब्रह्मोस ही थे, और वही लगे थे, और उसको रोकने का कोई तोड़ नहीं है पाकिस्तान के पास। डिफेंस सिस्टम इसीलिए तो कमज़ोर हो गया, और पाकिस्तान का जो है नुकसान हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। अब नेवी की बारी है, अब नेवी के ज़रिए जो है वो कुछ इंडिया करने वाला है पाकिस्तान के साथ। जिस तरह के न्यूज़ बता रहे हैं, सारे पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो है वो लैंड मतलब कैप्चर ज़रूर करे इंडिया, और इसलिए हाई अलर्ट हो चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो छुट्टियाँ मनसूख कर चुका है अपने जितने भी हैं, और वहाँ पे जो है वो तैनाती हो चुकी है बॉर्डर पे, कराची पे, पोर्ट पे। नेवी जो है, नेवी का चीफ जो है वो भी आ गया है अमेरिका से, और वहाँ पे जो है वो भी पहुँचा है। मशकें जारी हैं। मशकें जारी हैं। अब क्या होता है वहाँ पे क्या नहीं होता ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन नो टाइम जारी हुआ है। नो टाइम मतलब वो होता है कि जिसमें एक वक़्त दे दिया जाता है कि इस वक़्त में एक्सरसाइज़ होंगी, तो उसको नो टाइम जारी करना कहते हैं। तो नो टाइम जो है वो उन्होंने इंडिया ने जारी किया है। अब वहाँ पे क्या एडवेंचर होने वाला है, ये वाक़ई एक सोचने वाली जो है, अभी पाकिस्तान जो है वो इस चिंता में पड़ा हुआ है, और काफ़ी सारी न्यूज़ भी ऐसी आ रही हैं। और अभी जो त्यारा भी जो है वो जासूसी वाला आया, और ज़्यादा अलर्ट हो गए कि ये क्यों आया, अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। और नेवी के लिहाज से देखा जाए तो नेवी ने अभी तक पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस वक़्त ब्रह्मोस के ज़रिए जो है वो नुकसान पहुँचाया गया पाकिस्तान को, ड्रोन्स के ज़रिए पहुँचाया गया। लेकिन नेवी के थ्रू जो है वो काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आ रही थी उस वक़्त, लेकिन वो झूठी थी कि नेवी ने जो है कराची पे कब्ज़ा कर लिया, कराची पोर्ट पे हमला कर दिया। नेवी ने कुछ भी नहीं किया था, नेवी से कुछ भी नहीं हुआ था उस वक़्त। अब हो सकता है कि नेवी जो एक्सरसाइज़ कर रही है, तो नेवी बराबर में जो है वो नेवी अब क्या करती है पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो वक़्त बताएगा। और लेकिन पाकिस्तान में इस पे बड़ी चर्चा भी हो रही है, बड़ी जो है वो इसको बड़े गौर से देखा भी जा रहा है। जो लोग हैं ये तज्ज़िया निगार, थिंक टैंक वाले, वो अपने-अपने तज्ज़िया पेश कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो घबराया हुआ है, और किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है। मैं बहरहाल ये चाहता हूँ, हम तो यही चाहते हैं, मैं नहीं खाली हम सब यही चाहते हैं कि यार ये जंग ना ही हो दोबारा, क्योंकि पहले भी जो हुआ था उसमें यकीन करें भुगतना हमें भी पड़ा था, जो कि अभी तक हम भुगत भी रहे हैं। हम तीनों की बात कर रहा हूँ, अपना ये पर्सनल, पाकिस्तान में तो जो चलें एयर बेसिस तबाह हुई, और काफ़ी सारे जो है वो शहीद भी हुए, तो वो एक अलग था, वो भी नुकसान था। लेकिन जो हमें भी भुगतना पड़ा है, वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। हमारा जो मेन चैनल था वो भी बंद हो गया जंग की वजह से।
तो नुकसान तो भाई हुआ है हमें, और हम कभी भी नहीं चाहते कि ये जंग हो, आम लोग मरे, दूसरे लोग मरे, हमारे जवान मरे। जो जवान बेचारे हमारे आम लोगों में से ही होते हैं ना, बॉर्डर पे गए हुए। आर्डर तो पीछे देने वाले जो हैं वो तो दफ्तरों में बैठे होते हैं, लेकिन जो लड़ रहे होते हैं वो आम जवान होते हैं, आम सिपाही होते हैं, जो कि हमारे में से ही उठ के गए होते हैं अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए। जब भाई अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, चाहे वो वहां पे लड़े चाहे यहाँ पे लड़े बॉर्डर पे, तो भाई वो दोनों अपने अपने मुल्क के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे होते हैं। तो अगर जंग होगी तो ज़ाहिर है दोनों तरफ जो है वो नुकसान होगा, और दोनों तरफ जो है वो शहादतें होंगी। तो इसलिए जो है मैं कहता हूँ कि जंग जो है वो ना ही हो तो बेहतर है, और सारा कुछ जो है वो ठीक रहे, शांत रहे, अमन रहे दोनों मुल्कों में, तो बेहतर है। किसी मुल्क के साथ जो है वो कोई जंग नहीं होनी चाहिए, चाहे चाइना ही क्यों नहीं है, चाहे अफगानिस्तान ही हो, चाहे इंडिया हो, और सब जो है वो मिलजुल के रहें, और मिलजुल के ना भी रहें, कम से कम अपने मुल्क में जो है वो शांति से रहें। तो दूसरे मुल्क पे जो है वो अटैक, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। और ये जो है वो वाक़ई मैं तो पर्सनली तो बिल्कुल भी जंग नहीं चाहता। जंग से क्या होगा? वही शहादतें होंगी, लोगों के नुकसान होंगे, रोज़गार जो है वो बंद होंगे, चीज़ें महँगी हो जाएँगी, तो बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी हो सकता है। ज़ाहिर है जब जंग होती है भाई, ये कोई पता नहीं होता किधर नुकसान हो रहा है, किधर नहीं हो रहा। वो तो बाद में पता चलता है कि किधर ज़्यादा नुकसान हुआ या किधर कम हुआ, लेकिन होता तो ज़रूर है ना। डिस्टर्ब पूरा मुल्क हो जाता है एक दफ़ा। तो इसलिए बेहतर यही है कि ना ही हो। लेकिन अभी जो है वो नोटम जारी है, और व उसमें क्या होता है, और वैसे तो एक्सरसाइज़ ही करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लड़ाई होती है या नहीं होती, या सारा कुछ जो है वो ईज़िली एक्सरसाइज़ होके जो है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ईज़िली एक्सरसाइज़ होके ख़त्म हो जाए तो हम तो यही चाहते हैं, और बहरहाल ये तो वक़्त बताएगा, अब देखेंगे कि क्या होता है। बिल्कुल जी, यही बात है। और खबरें जो हैं वो दोनों तरफ से चल रही हैं। ये नहीं कि इंडिया की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं जी कि इंडिया जो है ये काम करने वाला है, और इंडिया की तरफ से खतरा है पाकिस्तान को। और कहा ये जा रहा है कि जिस तरह से राजनाथ सिंह जो हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने जो इन दिनों में जो विज़िट किए हैं, नेवी के पास किए हैं, वहाँ पे जाके तो उन्होंने वो सारी चीज़ें चेक की हैं, सारा सिस्टम चेक किया। उसके बाद ब्रह्मोस जो है उसको मज़ीद जो है वो पावरफुल बनाने के लिए और डिफेंस सिस्टम में यूज़ करने के लिए, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो तैयारी कर रहा है। राजनाथ सिंह जो हैं, उनका भी ये स्टेटमेंट पहले ही आ चुका था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी बाकी है, मुकम्मल नहीं हुआ, उसको फ़िलवक़्त के लिए रोका हुआ है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि उसका हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ अगर बात करें तो वहाँ से जो न्यूज़ चल रही हैं, या वहाँ से जो लोगों का एक ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान में अभी जिस तरह से कंडीशन बनी, जो एक मज़हबी जमात है, वो सियासी जमात भी है, उस चीज़ को लेकर तो उनको लग रहा था कि पाकिस्तानी जो फ़ोर्सेज़ हैं वो तैयारी कर रही हैं अपनी आवाम के सामने अपना इमेज जो है वो ठीक करने के लिए। मुमकिन है कि भारत के ऊपर कोई हमला कहीं पर भी हो सकता है। ये चीज़ें वहाँ से चल रही हैं, पाकिस्तान से ये चीज़ें चल रही हैं कि इंडिया तैयारी कर रहा है। अब पता नहीं कि 10 से 12 दिन का ये टाइम है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन तैयारियाँ दोनों कंट्रियों की तरफ से जिस तरह से नज़र आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी सोल्जर थे उनकी छुट्टियाँ मनसूख करना, उनको वापस बुलाना और मशक़ें करवाना, उनसे जो है एक तैयारी है युद्ध की, वो करवाना, ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, और इंडिया की तरफ से भी यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इंडियन का ये भी पाकिस्तानियों का कहना है जी कि इंडियन जासूसी त्यारा जो है, वो आया और पाकिस्तान की नेवी की तैयारियाँ चेक करके गया। अभी कह रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हुआ था वो एयरफ़ोर्स की जानिब से हुआ था। लेकिन इस दफ़ा माना जा रहा है कि इंडियन जो नेवी है, वो कोई बड़ा इक़दाम करने वाले हैं पाकिस्तान को लेकर। ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान के तजिया निगार कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि बेशक थोड़ा-सा एरिया जो है पाकिस्तान का, वो ही कब्ज़ा कर लें, लेकिन ये है कि करना ज़रूर है, चाहे जैसे भी करना है। तो नेवी के चांस बहुत ज़्यादा है जी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकते हैं। अब क्या ही सूरत-ए-हाल बनेगी आने वाले टाइम में पता चलेगा। चला जी, ये तो वक़्त बताएगा जी क्या सिचुएशन होती है, लेकिन इस चीज़ को लेकर सीरियस इसलिए हैं क्योंकि दोनों कंट्रियाँ जो हैं पास्ट में भी ऐसी रही हैं।
तो और उससे पहले भी एक कंट्री का वो लाल ने वीडियो की थी, उसमें बताया उन्होंने कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस सेशन में उनका जहाज जो है वो जैसे इंडिया में लैंड करना पड़ा F-35 अमेरिकन जो है तो एयरक्राफ्ट, तो इस तरह की चीज़ें वो होती हैं और वो भाई प्रैक्टिस सेशन के दौरान इधर उधर निकल जाते हैं जहाज़ जो है। कभी कभार कह लें कि डिसफंक्शन हो गया जहाज़ जो है, कोई भी इक्विपमेंट जो है डिसफंक्शन हो गया, कहीं निकल गया, कहीं उनकी हदूद में आ गया, रडार में आ गया, ये सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन इस चीज़ को सीरियस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले ये खबर निकली थी कि अब के बार जो है मिशन संदूर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब के बार कराची पे हमला होगा। तो वो इस चीज़ को भी लेकर, क्योंकि वो एक क़यास रही थी इन दैट टाइम, अभी वो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, थोड़ी क्लियर आउट हुई हैं। अच्छा ये हो रहा है, फलां जगह पे मशक़ें हो रही हैं, फलां जगह पे ये चीज़ हो रही है। अच्छा उनका जहाज़ एक नज़र आया रडार पे, तो ये कड़ियाँ जोड़ने की एक कोशिश होती है मीडिया के थ्रू भी। और लेकिन इन रियलिटी जो है वो विज़िट करना अपनी नेवी को और उनका बैकअप करना और उसके बाद जो है चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसी होना, वो थोड़ी कंसर्निंग होती हैं। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स जो हैं उनके थ्रू तो लग ऐसी रहा है कि भाई अगेन कुछ ऐसा हैपन जो है वो होने वाला है। लेकिन अभी शांति भरा माहौल है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तल्ख़ कलामी चल रही हो और अगेन वही चीज़ें दोबारा याद की जा रही हों, मीडिया के ऊपर भी बवाल मची हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो इन अ नॉर्मल वे चीज़ों को थोड़ा बहुत लाइट आउट कर रहे हैं कि ये खदशा है, ये हो सकता है, उनके पास ये हथियार है, तो उनको किया जा रहा है। अब मीडिया के ऊपर खबर नहीं होती, अब वो उनसे पूछ रहे हैं बरमोस का सॉरी और खरमूस हारमोस, तो वो उनका पूछ रहे हैं, तो वो मीडिया के ऊपर बस उसको मसाला लगाना और उसको बस थोड़ी टीआरपी के लिए कि चलो ये मौजू चल रहा है, इसको बीच में रख लो, थोड़ा-सा रगड़ लो। अच्छा उन्होंने ये डेवलप कर लिया, उन्होंने उसकी रेंज बढ़ा दी, तो उसके थ्रू जो है वो बात उन्होंने निकाल ली और वो कोई ऑथेंटिक रीज़न जो है, ऑथेंटिक वे जो है, कोई ऐसी चीज़ बीच में मिली हो, जिससे प्रॉपर पता चले इंडिया की तरफ से कोई जो है उनकी ऊपर वाली सतह से कोई ऐसा बयान आया हो किसी बंदे का, ये स्टेटमेंट आई हो, कुछ भी ट्वीट आया हो, छोटा-मोटा, नहीं आया। तो इसको रगड़ा जा रहा है। अब इंडियन मीडिया भी लगाएँगे, उसपे भी ऐसे ही रगड़े जो है वो चढ़े जा रहे होंगे और यहाँ पे पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है। अब नया कट्टा जो है वो खुला हुआ है इसको और बढ़ावा देने के लिए कि पॉडकास्ट चली हुई हैं, उसमें ब एक बंदे को बिठा लेते हैं और पता नहीं किस किस्म के सवाल करते हैं। बाद में इतना क्रिटिसिज़्म होता है और क्या-क्या वो बोल जाता है उस वक़्त। ठीक है, टीआरपी के लिए उस बंदे से पैसे लिए होते हैं पॉडकास्ट के। तो ये चीज़ें जो है ये बिगाड़ रही हैं काम को, ये और जो है उस चीज़ को बढ़ा रही हैं। हालाँकि दोनों मुल्क जो है अपने-अपने लगे हुए हैं। इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा नो डाउट, लेकिन ये है कि अपने वे से लगा तो हुआ है कुछ ना कुछ, जो भी है चल रहा है। लेकिन अमन शांति है, अवाम भी उस चीज़ से हट चुकी है, अपने रोज़ जो है मर्रा के जो काम है उनमें मसरूफ़ है और रूटीन वाइज़ जो है अपनी लाइफ़ जो है अच्छी गुज़ार रही है। हम जो है अपना प्रॉपर वे में देख रहे हैं, लेकिन हमें भी इसी से डर लगता है, इम्पैक्ट हम पे भी आता है। छोटे से छोटा बंदा होगा उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। एक खाली मुल्क थोड़ा क्लोज़ हुआ था, थोड़ा बहुत रोड्स जो हैं वो बंद हुई और सिचुएशन हुई, साँस बंद होना शुरू हो गई। कितनी दूर बैठे हुए थे, लेकिन इतने काम जो पहले याद नहीं थे वो याद आ गए। ओह! ये भी करना था, ओह! वो भी रह गया। अच्छा यार ये तो ये चीज़ें हैं भाई, ये सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं है अभी लाइफ़, वो ठीक जा रहा है हर चीज़। लेकिन मीडिया के थ्रू हमें सुनने को मिल रहा है, होप सो कि ये मसला ज़्यादा दूर तक ना जाए और ये बस ये जारी रहे बस, बाकी और कुछ भी आगे ना हो, बिल्कुल, कुछ भी। कोई वही ऐसा कोई सीन ना क्रिएट हो जाए। लास्ट टाइम भी शुरू हुई थी तो मैंने कहा था यार ये गलत है और लेकिन जो हुआ वहाँ पे उन्होंने इंडिया ने गुस्सा निकाला। अब कहें कि पास्ट है, पास्ट को छोड़ देना चाहिए, लीव इट और यार। चले वो वही बात है ना कि वो तो गुस्सा निकल गया, वो सारा कुछ हो गया और जो नुकसान ज़ाहिर है पाकिस्तान का भी काफ़ी हुआ। हाँ, तो अब जो है वो ना ही हो तो बेहतर है। बिल्कुल जी और अमन शांति रहनी चाहिए और उम्मीद करते हैं आप भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि भाई जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है और ये मेरे ख़्याल में बाकी कंट्रियाँ जो साथ हैं आपकी, वो भी डिस्टर्ब होती हैं, वो भी डिस्ट्रैक्ट होती हैं और वो भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस खित्ते में अमन ही रहना चाहिए और आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।